नमस्कार, मैं चुनाव विजय रैना तो तोयछु वुशन द कश्मीर डायलॉग यूट्यूब तो फेसबुक चैनल व्यूअर्स। चूंकि हमने सबों को ये मैसेज आज देना है तो हम हिंदी में ही बात करेंगे, कश्मीरी में भी बीच बीच में बात करेंगे। तो हमारे साथ जो आज मेहमान हैं वो हैं रितिका बान, जो कि रिसेंटली जो जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज का जो एग्जाम था वो उनने पास कर लिया है। उसी संबंधित हम इनसे आज बात करेंगे और हम वेलकम करते हैं हमारे इस चैनल द कश्मीर डायलॉग में रितिका जी को। रितिका जी नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। आप कैसे हैं? मैं बढ़िया, आप ठीक कैसे हैं। हो? हमारी तरफ से सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई थैंक कि यू। आपने जो ये JKAS का जो आपने एग्जाम पास किया है और आप हम जल्दी ही आपको एक ऑफिसर देखने जा रहे हैं, तो हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं थैंक यू आपके सर। लिए। तो रितिका जी, क्योंकि व्यूअर्स ये जानना चाहेंगे आपके बारे में और मुझे बहुत सारे लोगों ने फोन भी किए थे कि आप रितिका जी का इंटरव्यू कीजिए, तो आज बहुत खुशी की बात है कि आज आप हमारे स्टूडियो में आए और हम आमने सामने रूबरू हो रहे हैं और आपसे बात कर रहे हैं। तो मुझे बताइए कि आप क्योंकि कश्मीरी पंडित हैं, तो हमें ये जानना सबसे पहले बहुत जरूरी है कि आप कश्मीर से कहाँ से हैं? सर मैं बेसिकली शोपियान से हूँ। जी शोपियान में एक छोटा गाँव है बटपोरा। जी तो वहाँ कपाल मोचन नागबल टेम्पल के बारे में आपने सुना जी भी जी, होगा। बिल्कुल बिल्कुल। बस उसके पास ही मेरा गाँव है। उधर ही वहाँ से रहते मैं। हैं। तो अपनी फैमिली के बारे में बताइए कि आपके पिताजी, जी। दादाजी, जी जी, उनके बारे में अगर आप बता सकते हैं जी तो। सर। सर मेरे दादाजी का नाम श्री दीनानाथ पान था। जी बट अभी अनफॉर्चुनेटली वो नहीं है हमारे साथ, तो हम्म, हमारी न्यूक्लियर फैमिली है, मम्मी जी। पापा और मैं बस रहते हैं। अच्छा, ठीक है, ठीक है। चलिए, हम चाहेंगे कि आपके मम्मी-पापा को भी अपनी चैनल की तरफ से उनको भी बहुत-बहुत हम शुभकामनाएँ देते हैं कि उन्होंने इतनी सारी मेहनत की है आप पे और आज आप इस मुकाम पे हैं कि हमें पूरी कम्युनिटी को फ़ख्र हो रहा है आप पे। थैंक यू तो सर। आगे हम चलना चाहेंगे, तो मुझे बताइए कि ये जो आपने एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज़ जो आपने क्रैक कर लिया इस एग्ज़ाम को, तो इसके लिए आपकी जो स्कूलिंग कहाँ से हुई? तो फाउंडेशन के बारे में बताइए कि कहाँ से आपने अपना कैरियर जो है, स्कूलिंग कहाँ से हुई, फिर कॉलेज कहाँ से हुआ? जी सर। जी। सर मैं 2 साल और 3 महीने की थी, जब मेरे पेरेंट्स को लगा कि ये सीख रही है बहुत जल्दी, तो जी। इसको स्कूल में डाल देना हुँ, चाहिए। हुँ। तो फिर उन्होंने अप्रोच किया था एक प्राइवेट स्कूल में, बट क्योंकि उनका भी अपना क्राइटेरिया रहता है, मेरी एज कम थी, जी। उन्हें 3 इयर्स मिनिमम चाहिए हुँ, था। हुँ। तो फिर मेरी स्कूलिंग एक गवर्नमेंट स्कूल से स्टार्ट हुई है, जहाँ मैंने नर्सरी और एलकेजी वहाँ से किया, बट उसके बाद मेनली सेंट ज़ेवियर कॉन्वेंट स्कूल जो कि हुँ, बरनाई में है, फिर हुँ। उन्होंने क्योंकि रहता है एक माइंडसेट कि जी, अच्छे जी। स्कूल में जी, डालते जी, हैं, बिल्कुल। वहाँ पे फिर उन्होंने मुझे शिफ्ट कर दिया। हुँ, तो हुँ। 12th तक मेरी स्कूलिंग वहीं से हुई है, सेंट ज़ेवियर फुल से। ऑन। हाँ जी, जी, जी। 12th तक वहीं से मैंने पढ़ाई की। फिर उसके बाद मैंने एडमिशन लिया क्लस्टर यूनिवर्सिटी में। हुँ, हुँ। फिर उसके बाद भी यही रहा कि मेडिकल इंजीनियरिंग कहाँ जाना है। जो तो आम तौर पर जो हमारे कश्मीरी पंडित जी, में रहता है कि इसको डॉक्टर बनाना है, इंजीनियर या बनाना है। इंजीनियर जी, जी। बनाना है। तो सर डॉक्टर बनने का ख़्याल खुद ही निकल गया था माइंड से जी, 11th में जब मैं थी। जी। तो बच्चे क्योंकि मेरा बोर्ड था, हुँ, मैथ्स हुँ। भी था, तो हुँ, फिर हुँ। अब एक ऑप्शन था इंजीनियरिंग का, तो वो हमारा एक कलेक्टिव ही डिसीज़न था। मैंने पेरेंट्स को कहा कि मैं होम सिक हूँ, मैं नहीं रह पाऊँगी हुँ, हुँ। और मुझे उस फील्ड में जाना भी नहीं है। जी, जी। तो बट ये है कि उन्होंने बिलीव किया इस चीज़ में, हुँ, उन्होंने हुँ, काफ़ी हुँ। सपोर्ट किया। उन्होंने तो बोला कि नहीं, जो 10th आपने किया था, 10th में कितने मार्क्स थे आपके? मेरे 97% मार्क्स थे 10th में, 97। 97.8। और 12th में? 12th में 92%। तो यही मतलब कि आपने मेड और नॉन मेड दोनों चूज़ सब्जेक्ट्स चला किया। रहे थे हाँ जी। 12th में भी? जी सर। जी, जी। तो फिर जब एमबीबीएस या इंजीनियरिंग का आपको थोड़ा-सा लगा उधर, इंटरेस्ट नहीं लगा, जी तो सर। यहाँ एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज़ में किन्होंने आपको इंस्पायर किया इसके लिए? सर इंस्पिरेशन मुझे लगता है मैं खुद की खुद ही थी, क्योंकि ऐसा तो कश्मीरी पंडित कम्युनिटी में तब तक कोई नाम इतना था नहीं। जी। बट मेडिकल जब मैंने रखा, मेडिकल में रखना नहीं चाहती थी। हुँ। मैंने सोचा कि मैं नॉन मेड रख लूँगी, क्योंकि वो सब मान भी जाएँगे इज़िली, हुँ। आर्ट्स वगैरह तो मानेंगे नहीं। हुँ, हुँ। तो बट फिर थोड़ा-सा प्रेशर आया कि नहीं मार्क्स अच्छे हैं, स्कूल वालों ने भी कहा कि मेडिकल रख लो, तो मैंने सोचा बोथ रख लेते हैं, मैथ्स नहीं छोड़ूँगी। मैथ्स मेरा जी। काफ़ी अच्छा था हुँ, बचपन हुँ, से, हुँ, हुँ। दैट्स व्हाई। मैंने मैथ्स भी रखा, वो भी रखा। फिर 11th में कुछ मेरा मम्मा बीमार हो गई, तो हॉस्पिटल जाना पड़ा। तो फिर वहाँ मेरे डॉक्टर के साथ जो थोड़ा कनेक्शन हुआ, वो कुछ फिट नहीं बैठा, तो हुँ, मैं खुद हुँ। को देख नहीं पाई उनकी जी, चेयर में। जी, जी, जी। मैंने जबकि कहा नहीं। पहले घरवाले बोल ही रहे होंगे कि मेडिकल में जा तो जी, डॉक्टर बनेगी। जी, हाँ, हुँ, बन तो मैं जाती, मैं हुँ। आकाश में एडमिशन ले लिया था, जी, जी। वहाँ मेरा रैंक 1-1 रहता था। हुँ, हुँ, और हुँ, हुँ। मतलब क्योंकि जब मैंने थोड़ा-सा ड्रॉप ले लिया ना वहाँ से, तो मेरे टीचर्स भी कहने लगे कि हुँ। मतलब आप ये क्या कर रहे हो? आप कहाँ रैंक 1 ले रहे थे? अब तो तुम बिल्कुल परफ़ॉर्म नहीं कर रही हो। वो समझ गए कि डेलिबरेटली कर रही कर है रही है। ये। हाँ, हाँ, हाँ।
तो क्योंकि वहाँ पे फिर जब मैंने देखा चीज़ें तो बचपन में तो बंदा उतना भी वो नहीं होता, तो मुझे लगा कि शायद ये प्रोफ़ेशन ही ऐसा है, हुँ, मुझे हुँ। जाना ही नहीं है इस हुँ, फ़ील्ड हुँ, में, तो हुँ। ऐसा कुछ। तो वहाँ से मेरे को थोड़ा इंस्पिरेशन लगी। टीना डाबी मैम ने टॉप किया था 2015 में, टीना राबी। यूपीएससी में, जी, हाँ। जी, जी। तो फिर तब मुझे पता चला कि आईएएस करके भी हाँ, कुछ हाँ, होता क्योंकि है, वो बहुत केएस टीना डाबी का बहुत टॉप किया था, तो हाँ बहुत जी, वो उनका बहुत हो वायरल गया हुआ था। था, बहुत चर्चाएँ हर तरफ उसके जी, बारे में क्योंकि हो वो रही थी। यंग थी जी, जी। काफ़ी, तो हुँ, हुँ। उनका काफ़ी हो गया था हुँ, तब। हुँ। तो फिर मुझे लगा था कि नहीं, मुझे भी करना चाहिए इस तरफ, और तब मैंने डिसाइड किया। ये तो अच्छी बात है कि तब आपने टीना डाबी जी को देख के थोड़ा-सा इंस्पायर हो गए। तो क्या आपको जो चैलेंजेज़, क्योंकि कहाँ आप इतने इंटेलिजेंट, कहाँ हमेशा टॉप परफॉर्मर 98% के आस-पास आप ले रहे हो, तो जो घर के लोग हैं या रिश्तेदार हैं या जो आपके साथ पढ़ते हैं, उनने बोला नहीं आपको कि आप मतलब इंजीनियरिंग को छोड़ के आप एमबीबीएस, आप डॉक्टर बन सकते हो, वो बन सकते हो, तो आप कर क्या रहे हो? कुछ कहीं न कहीं तो लोगों ने कुछ कहते हैं ना, तंज़ का किया होगा ना कि ऐसा जी, क्यों कर रहे हो आप? आपको क्या हो गया? जी, सिर्फ़ पॉज़िटिवली तंज़ वही कसते हैं जो आपकी खुशी चाहते हैं। जी। बट अब जब आस-पास के लोग चाहते ही आपका डाउनफॉल होंगे, हुँ, हुँ। तो वो खुश ही हो गए कि अच्छी बात है ये डॉक्टर नहीं बने। जी, जी, जी। तो वहाँ से मुझे उस चीज़ में प्रॉब्लम नहीं आई। उन्होंने सोचा अच्छी बात है, ना ही ठीक, बने डॉक्टर, तो कुछ ना ठीक, करे, ठीक। तो वो बढ़िया है हमारे लिए। ठीक, ठीक। बट पेरेंट्स का बिलीव कुछ ऐसा था कि सर मैं ऑलरेडी 5 साल बाद हुई हूँ, जी। तो उनकी मैरिज की, हुँ, एंड आई हुँ। एम देयर ओनली डॉटर। तो उनको था कि ये जो भी करे आराम से करे, इसकी हेल्थ पे ज़्यादा प्रेशर ना बने, उनका बस ये रहता है कि ठीक रहे बस। तो उन्होंने मेरे को ज़्यादा प्रेशराइज़ नहीं किया। उनकी तरफ से कभी पढ़ाई को लेके प्रेशर नहीं, उनको पता था कि मैं पढ़ती बहुत हूँ। हुँ, हुँ, तो वो हुँ, चाहते थे हुँ। कि थोड़ा थम जाए, कम करे, स्ट्रेस अच्छा, ना ठीक, ले। ठीक, ठीक, ठीक। तो वहाँ से उतना कुछ नहीं आया, बट येस रिलेटिव्स कुछ तो बोलते ही थे। हुँ, जब मैंने चेंज कर लिया, हुँ, पहले उन्होंने मेरे को बोला कि हाँ, तुम शिफ्ट कर लो, क्या हुँ, होता है हुँ, डॉक्टरी में। हुँ, किसी ने कहा तुम्हारी एस्ट्रोलॉजी में ही नहीं है। हुँ, 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 तो हुँ। बहुत अच्छा है। फिर जब मैंने शिफ्ट किया तो फिर उन्होंने मतलब एक है ही, मतलब नाम नहीं लूँगी, बट हुँ, एक रिलेटिव है, तो वो एक के घर गए तो उन्होंने बोला हमने तो पहले ही कहा था कि शी विल नॉट डू एनीथिंग, हुँ, हुँ, मतलब हमने हुँ, पहले ही कहा था कि हुँ, ऐसे ही इसको सिर पे चढ़ाया है तो ये कुछ नहीं करेगी। हुँ। तो वैसा ऐसा तो होता है। होता है, ये क्योंकि होता ही हम है। होत ये हर एक एक जब जैसे मैंने बताया कि चैलेंजेस तो आते ही जी, हैं, कहीं न कहीं डाउनफॉल भी आता है, ये दिस इज़ द पार्ट ऑफ लाइफ, लेकिन है। कहते हैं ना, वो गिर के फिर सँभलना, वो एक बहुत अच्छी बात होती है, उसी को कहते हैं, वो वही जीत जाता है हमेशा। तो जो आगे फिर आपने ये प्लान बनाया कि नहीं, मुझे एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज़ में जाना है, मुझे उसके लिए प्रिपेयर करना है, तो उसके लिए आपने फिर कैसे पढ़ाई की? क्या कोर्सेज़ पढ़ने शुरू कर दिए? कैसे बुक्स को मैं क्यों आपसे पूछ रहा हूँ, क्योंकि हमारे जो कम्युनिटी के जो यंगस्टर्स हैं, जो बच्चे हैं, जो चाहते हैं आपको आइकन मान के, जी। जो चाहेंगे कि हमें भी एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में आगे जाना है, हमें भी आगे इसको कैरियर बनाना है, क्योंकि मैं आपको कहना चाहता हूँ कि बिफोर माइग्रेशन कश्मीरी पंडित हर एक फील्ड में था, चाहे वो केएएस थे, आप बैंकों में देखेंगे, आप पोस्ट ऑफिस में देखेंगे, आप सेक्रेटरीट में जी, देखेंगे, तो जी। कश्मीरी पंडित ही हर तरफ, क्योंकि ये एक एजुकेटेड कम्युनिटी थी। लेकिन अनफॉर्चुनेट जो हमारा एग्जोडस हुआ, उसकी वजह से मजबूरी के चक्कर में लोगों को 12th के बाद ही नौकरी के लिए इंजीनियरिंग, वो ये जहां कहीं भी उनको कुछ लगा। लेकिन अब थोड़ा सा माहौल संभल गया है, तो आपने किस तरीके से फिर अपना पड़ाव इसकी तरफ किया, जेकेएस की तरफ आपने तैयारी की, उसके बारे में हमारे व्यूअर्स को बताइए? जी सर। सर बिफ़ोर कि मैं अपनी स्ट्रैटेजी बताऊँ, जी। जैसे कि आपने बोला कि सिविल सर्विसेज़ में कैंडिडेट जो आना चाहते हैं, हुँ, हुँ। इसमें सर उन्हीं को ट्राई करना चाहिए जो जेनुइनली एडमिनिस्ट्रेशन में आना चाहते हैं। हुँ। हमारी कम्युनिटी की मेन प्रॉब्लम यही है कि हम बच्चों को पुश बहुत करते हैं दूसरों को देखकर हुँ, और हुँ। दूसरों की बातों में आकर। हुँ, सर कश्मीरी पंडित कम्युनिटी जो है ना, हमारे यहाँ पे मतलब इतना इन्फ्लुएंस होता है हुँ, हमारे पेरेंट्स के, हुँ, ब्रदर्स, हुँ, सिस्टर्स का, हुँ, कि हुँ, पेरेंट्स अपने बच्चों की सुनते कम है और हुँ। उनसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस ज़्यादा होते हैं। होते हैं। ये मेरे साथ भी हुआ। मेरे घर में सर बचपन से बहुत चहल-पहल रहती थी, हुँ, हुँ। बहुत ज़्यादा। हुँ, हुँ। तो उससे मुझे स्टडीज़ में भी बहुत हिंड्रेंसेस आई जी, है, जी, लाइक जी, जी। बहुत ज़्यादा सर। हुँ, आज हुँ। भी आती है, आज तक भी हुँ, आती हुँ, है। हुँ, तो सर जो बच्चा करना चाहता है ना, आप उस पे बिलीव रखो। हुँ। वन ऑफ माय कज़िन सर, हम कहते हैं कि चाय सुट्टा बार देख लो या कोई भी स्टार्टअप देख लो जी, आप। जी। तो हम अपने बच्चों को कहते हैं देखो इसने भी तो किया, ये हुँ, 25 साल का है। हुँ, बट जब वो खुद करने पे आता है, क्या आप सपोर्ट करते हो? मेरा एक कज़िन है सर, उन्होंने भी अपना ही एक कैफ़े स्टार्ट किया। मैं हुँ, कैफ़े कभी नाम नहीं लूँगी हुँ, क्योंकि वो हो जाएगा। हुँ, बट सर जब उन्होंने स्टार्ट किया तो सबने बोला ये क्या चीज़ आवाज़ कम कर, हुँ, ये हुँ। आवाज़। हाँ, हाँ। हमारे में थोड़ा वो आ जाता जबकि है। आजकल जी, वो कोई मानता नहीं, जो हमारे कोई नहीं यंगस्टर्स मानता। हैं, वो कोई नहीं मानता।
हुँ, जी। हुँ, तो सर बच्चों को वो करने दो जिसमें उनका खुद का बिलीफ है, खुद का मन है, स्पोर्ट्स हो, म्यूज़िक हो, डांस हो, आप उनको सपोर्ट करो, दूसरों की हुँ, बातें जिसमें भी मत सुनो, उनका मन है, वो उसी बिल्कुल। में कर पाएँगे, हुँ, है ना? तभी तो कश्मीरी पंडित कम्युनिटी हर जगह एक्सेल करेगी, ये नहीं कि एक ही डायरेक्शन में जाना है जी। हमें। अब रही बात एडमिनिस्ट्रेशन की, जो बच्चे उसमें आना चाहते हैं, अगर वो पहले से ही एस्पायर कर रहे हुँ, हैं, तो स्कूल टाइम के बाद जब जैसे ही 12th उनकी खत्म हो जाती हुँ, है, हुँ, आर्ट्स रख ले, 11th-12th में हुँ, आर्ट्स रख ले, हुँ, कोई नहीं जज करेगा, जो करता है आप सुनो ही मत उसकी। जी। आर्ट्स रखो क्योंकि आर्ट्स से क्या होता है आपकी एनसीईआरटीज़ आपका बेस बना हुँ, देगी। हुँ, मेरे को उसमें थोड़ा इश्यू आया था। हुँ, हुँ, फिर उसके बाद आप अपना ग्रेजुएशन सब्जेक्ट चूज़ करो। आप सोचो आपको हिस्ट्री ज़्यादा अच्छी लगती है, ज्योग्राफी अच्छी लगती है, पॉलिटिकल साइंस में इंटरेस्ट है, उसी में ग्रेजुएशन कर लो आप। उसके बाद उसको आप अपना ऑप्शनल भी बना सकते हो जो कि आगे जाके 2 पेपर्स होते हैं उसके और धीरे-धीरे कॉलेज टाइम से ही प्रिपेयर करना स्टार्ट करो। हुँ, मैंने हुँ, यही किया था हुँ, क्योंकि मैं हुँ, पहले से क्लियर थी। ठीक। अब वो बच्चे जो कॉलेज कर चुके हैं, हुँ, उन्हें अब लगता है, तो हुँ, आप 1 साल प्रॉपर तैयारी करो, हुँ, अपनी स्ट्रैटेजी बनाओ, हुँ, बुक्स कम रखो, उसको रिवाइज़ ज़्यादा टाइम करो। हुँ, आप डेफ़िनेटली कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं होगा या कोई है जिसका 4 अटेम्प्ट में नहीं हुआ, आपको लगेगा होता ही नहीं है, हुँ, ऐसा कुछ नहीं है, मैं भी नॉर्मल इंसान हूँ, मेरे से इंटेलिजेंट लोग भी थे, हुँ, बट उनका नहीं हुआ, मेरा लिखा था होना तो हो गया। हुँ, हुँ, एट लीस्ट यू शुड ट्राई, हुँ, हुँ, बस यही हुँ। है। बिल्कुल, बिल्कुल। देखिए इनका जो कहना है कि एक तो सबसे बड़ी बात है कि खुद आप जज करो कि आपको क्या करना है। दूसरा ये कि अ, दूसरों से इंस्पायर हो, उनको देखो वो कौन क्या कर रहा है, जैसे उन्होंने रीना डाबी के बारे में बताया कि उनको इनने सुना था 2015 के आस-पास कि ऐसे-ऐसे तो फिर उनको माइंड में वो बात आई थी। तो लेकिन उसको थोड़ा-सा खुद भी एनालाइज़ करके और किसके प्रेशर में मत आओ। जैसे उन्होंने कहा कि आर्ट्स है, म्यूज़िक है या बहुत सारी चीज़ें हैं जिनमें आप अपनी ज़िंदगी को आगे ले जा सकते हो। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपने डॉक्टर ही है, इंजीनियर ही या केएएस ही बनना है, ये ज़रूरी नहीं है। लेकिन ये है कि आप ईज़िली आराम से इन चीज़ों पे पहले ही प्रिपेयर करो, एक गोल सेट करो, उस हिसाब से काम करो। तो रितिका जी मुझे बताइए कि अभी जो हमारे लोग आपको देख रहे हैं, ख़ास तौर पर जो युवा पीढ़ी है हमारे लिए, उनके लिए आपकी मैसेज क्या रहेगी? सर मैसेज यही रहेगी जैसे कि मैंने पहले भी बोला कि आप वही करो जो आपका मन हो। लेकिन अगर आपके पेरेंट्स आप पे ट्रस्ट करें तो उनका ट्रस्ट भी ब्रेक नहीं करो और अपना फ्यूचर भी खराब मत करो। जी। क्योंकि हमारा कल्चर ना काफ़ी डिटेरिएट हो गया अब पहले से। हुँ, हुँ। अब बाहर जाना हमारी चॉइस नहीं, हमारा एक मजबूरी है हमारी क्योंकि हमें एक एम्प्लॉयमेंट चाहिए, हमें पढ़ाई का सोर्स चाहिए, कुछ भी। आप बाहर जाओ लेकिन वहाँ के कल्चर में अपने आप को अडैप्ट नहीं करो ना। अपना कल्चर, अपने रूट्स को मत भूलो। बाहर जाओ, पढ़ाई करो और उसके बाद जो आप करियर चूज़ करो, अच्छा करियर चूज़ करो। आप क्यों बाहर ड्रग्स एंड ऑल जो भी चल रहा है आजकल, आप क्यों अपने कल्चर को खराब कर रहे हो? तो जी। यही मैसेज है कि आप अपनी स्ट्रैटेजी बनाओ, डिसिप्लिन फॉलो करो, बाकियों की नहीं सुनो, आगे-पीछे वाले कुछ भी बोले कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अल्टीमेटली इट इज़ यू एंड योर पेरेंट्स, वो कभी नहीं आने वाले आपकी प्रॉब्लम्स में उसको हैंडल करने। तो आप किसी की बात मत सुनो, खुद की अच्छी डायरेक्शन में चलो, आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी एक दिन। आपको ज़रूर सक्सेस मिलेगी। रितिका जी आप जो ये बातें आपने बताई है हमारे लोगों को तो हम ज़रूर यकीन है कि जो हमारी युवा है कश्मीरी पंडित समाज की वो आपकी इन बातों को इंस्पायर ज़रूर होंगी और इनको ज़रूर अपनी ज़िंदगी में वो उतारेंगी। तो अब बताइए कि अभी अ, आपने जॉइन नहीं किया है, अभी कब आपको जॉइन करना है? कब आप अपनी जो है कमांड सँभालने जा रही हैं? सर विदिन 10 और 15 डेज़ आई थिंक जॉइनिंग होनी चाहिए। जी। कुछ वेरिफिकेशन इश्यू था हुँ। ऑफ सम कैंडिडेट्स उसकी वजह से नहीं हो पाया। बट जैसे ही जॉइनिंग होगी हमारी उसके बाद ट्रेनिंग होती है हमारी पर्टिकुलर पीरियड की, उसके बाद हमें पोस्टिंग दे दी जाती है। तो व्यूअर्स ये था हमारा आज जो बातचीत हमने की है रितिका बान जी से जो एक केएएस ऑफिसर बनी हैं। तो आप सबों से रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारी इस चैनल द कश्मीर डायलॉग को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। रितिका जी आज आपने अपना कीमती समय हमें दिया और आप यहाँ आए हमारे स्टूडियो में, आपका दिल से बहुत-बहुत धन्यवाद और हमारी तरफ से बहुत-बहुत शुभकामनाएँ आपको। आगे जो आपका भविष्य है हम चाहेंगे कि आप जो भविष्य में आपकी जो तरक्की हो, आप जो बड़े-बड़े पोस्ट्स हैं, ऊँची छलाँग आप लगाएँ। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक नमस्कार, यू, थैंक यू सर, नमस्कार। थैंक यू सो मच।